वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे मेंटल हाइजीन एंड हेल्थ के बारे में। यूनिट 4 से ही है ये भी टॉपिक। तो इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें समझेंगे कि मेंटल हाइजीन और हेल्थ को कैसे बैलेंस किया जाता है। हेल्थ एंड हाइजीन आर टू को रिलेटेड टर्म। हेल्थ और हाइजीन जो है ये दोनों को रिलेटेड टर्म्स हैं। अ हेल्दी लाइफ इज़ अ ड्रीम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हेल्दी लाइफ होना हर एक इंडिविजुअल का ड्रीम होता है। लाइफ इज़ अ ग्रेट स्ट्रगल। लाइफ जो है एक तरह से स्ट्रगल ही है। द प्रोवर्ब हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जैसा कि कहावत ही कही गई है कि हेल्थ ही वेल्थ है, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। मनी इज़ नो डाउट अ प्लेजेंट थिंग। मनी जो है हमें खुशी देती है, बट इट कैन नॉट गिव प्लेजर टू अ मैन हु हैज़ रेंड हिज हेल्थ। लेकिन यह उस जो है इंसान को खुशी नहीं दे सकती है जिसकी हेल्थ ही खराब हो। अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। तो एक साउंड माइंड जो है उसी बॉडी में रहता है जिसकी बॉडी साउंड होगी। अ पर्सन इन द पिंक ऑफ द हेल्थ हु हैज़ गुड हेल्थ। तो एक पर्सन जिसकी हेल्थ अच्छी है इंजॉयज ऑल द गुड थिंग ऑफ लाइफ। वो अपनी लाइफ की हर एक अच्छी चीज़ों को इंजॉय करता है। इन दिस डायरेक्शन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेल्थ न्यूट्रिशन और हाइजीन एजुकेशन फोकस ऑन डेवलपिंग द नॉलेज एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज लाइफ स्किल नीडेड टू मेक अप्रोप्रिएट एंड द पॉजिटिव हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस। इसके बाद बात करेंगे मेंटल हाइजीन के बारे में। तो मेंटल हाइजीन क्या होता है? मेंटल हाइजीन इज अ साइंस विच डील्स with the process of attaining and preserving mental health of the society। mental hygiene जो है वह साइंस है जो डील करता है अटेनमेंट से और प्रिजर्वेशन कि कैसे मेंटल हेल्थ को अचीव किया जाए इस सोसाइटी में। द टर्म मेंटल हेल्थ इज़ अ क्लोजली रिलेटेड टू मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ से जो है मेंटल हेल्थ जो वर्ड है मेंटल हाइजीन से क्लोजली रिलेटेड है। एज द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटल हाइजीन इज़ टू अटेन मेंटल हेल्थ। मेंटल हाइजीन का जो है ऑब्जेक्टिव ही होता है मेंटल हेल्थ को अचीव करना। इन अदर वर्ड्स मेंटल हाइजीन इज़ अ मीन्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हाइजीन जो है एक साधन है मेंटल हेल्थ के लिए। अकॉर्डिंग टू क्लेन के अनुसार मेंटल हाइजीन इज़ एन endeavor टू एड people to ward off trouble as well as to furnish ways of handling trouble in intelligent fashion when it cannot be warded off. To him, these troubles may be illness, finance, social position, religion, sex, सिक्योरिटी, ओल्ड एज एक्सेट्रा। तो इस तरह के ट्रबल आते हैं जो मेंटल हाइजीन के थ्रू मेंटल हेल्थ को हमारी इफ़ेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के अनुसार एक डेफिनेशन है मेंटल हाइजीन की। मेंटल हाइजीन इज़ अ साइंस, यह एक विज्ञान है दैट डील्स जो है डील करता है विद द ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए एंड परवेड्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप, और हर एक ह्यूमन रिलेशनशिप की फील्ड से डील करता है। मेंटल हेल्थ के बारे में समझते हैं अब। तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन और एन अब्सेंस ऑफ अ डिसऑर्डर। हेल्थ जो है फिजिकल और मेंटल दोनों से मिलकर बनी है, दोनों का बैलेंस है। मेंटल हेल्थ इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ समवन। मेंटल हेल्थ जो होता है वो मनोवैज्ञानिक स्टेट है किसी का। who is functioning at a satisfactory level of emotional and behavioral adjustment। जब इमोशनल और बिहेवियरल एडजस्टमेंट टोटली सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे होता है तो उसे हम मेंटल हेल्थ के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ डायनेमिक स्टेट, यह बदलता रहता है एंड एक्सटर्नल फैक्टर होता है यह। अ पर्सन हु एंजॉयज गुड हेल्थ मेंटल हेल्थ हैज़ अ सब्जेक्टिव व्यू ऑफ हिज लाइफ बीइंग फ्रूटफुल एंड हैप्पी। जो पर्सन एंजॉय करता है एक गुड मेंटल हेल्थ को, उसको अपनी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत हैप्पी लगती है। अकॉर्डिंग टू हेडफील्ड के अनुसार इन जर्नल
We may say that mental health is the full harmonious functioning of whole personality. फुल हार्मोनियस फंक्शनिंग कार्य करना जो है हमारी हमारी होल पर्सनालिटी का मेंटल हेल्थ कहलाता है. अकॉर्डिंग टू लैडल, मेंटल हेल्थ मीन्स the ability to make adequate adjustment to the environment on the plane of the reality. रियलिटी के बेसिस पे जो एडजस्टमेंट हम कर पाते हैं एनवायरनमेंट के साथ में उसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं. इसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं मेंटल हेल्थ के बारे में. तो मेंटल हेल्थ जो है वो सब्जेक्टिव होता है, डिपेंडेंट होता है फिजिकल हेल्थ, साउंड फिजिकल हेल्थ पर. मेंटल हेल्थ डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करने के लिए. मेंटल हेल्थ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं. ये डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है. 6 dimensions that determine the status of mental health are enlisted. 6 ये डायमेंशंस हैं जो एक मेंटल हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए आवश्यक होते हैं. जैसे कि सेल्फ एनालिसिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वीकनेस एंड प्राइड इन सेल्फ स्ट्रेंथ. तो ये एनालिसिस करना, सेल्फ एनालिसिस करना और अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना और अपने जो है स्ट्रेंथ पर प्राइड करना. सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल्स, अपने पोटेंशियल्स के लिए रियलाइजेशन करना. हैविंग पर्सनालिटी इंटीग्रेशन होना. ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मास्टरी ऑफ द एनवायरनमेंट. ये सारे 6 डायमेंशंस हैं मेंटल हेल्थ के लिए. इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन. मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन में क्या रिलेशनशिप है देखते हैं. मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ. मेंटल हेल्थ एक जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है हेल्थ के लिए. इट इज़ कंसर्न विद एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ द इमोशनल एंड बिहेवियरल एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. ये जो है इमोशनल और बिहेवियरल एडजस्टमेंट का ऑप्टिमम लेवल होता है. मेंटल हाइजीन की बात करते हैं तो मेंटल हाइजीन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. मेंटल हाइजीन जो है मेंटल हेल्थ से क्लोजली रिलेटेड है. वी यूज़ द टर्म हाइजीन टू रिफर्स टू कीपिंग वंस एंड वंस लिविंग एंड वर्किंग एरियाज नीट एंड क्लीन. हम हाइजीन का यूज़ ही करते हैं नीट एंड क्लीन के लिए, प्रिवेंट इलनेस और बीमारियों को दूर रखने के लिए. तो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ये एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं. मेंटल हाइजीन इज़ द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने का विज्ञान है मेंटल हाइजीन. एंड प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स. तो इन सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करता है मेंटल हाइजीन. देन मेंटल हेल्थ इज़ the end while mental hygiene is the mean to achieve the end. Mental hygiene aims to develop self understanding. Mental hygiene का मतलब होता है self understanding को develop करना. Mental health aims for personality development. Mental health जो है वो personality development में help करता है and achieving completeness of the life. और life को complete करने के goals को achieve करने में हेल्प करता है. पर्पजेस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन. तो मेंटल हेल्थ और हाइजीन के क्या पर्पस होते हैं ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करना, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंशन करना, थेरेपी, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन करना. इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. एक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 2014 में आया था जिसके थ्रू कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं. पर्सन रिसीविंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट इन द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव वे पॉसिबल विद द वॉलेंट्री असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रेफर्ड. तो मेंटल हेल्थ की सर्विस जिसे दी जाती है उसके ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाने चाहिए. Person receiving mental health services should be provided those services with the aim of bringing about the best possible therapeutic outcomes. तो best possible therapeutic
आउटकम्स देने चाहिए ऐसे पर्सन्स को। पर्सन्स रिसीविंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज शुड बी इन्वॉल्व इन ऑल डिसीजंस अबाउट द असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। ऐसे पर्सन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए सारे ही डिसीजन में, चाहे वो उनके असेसमेंट से रिलेटेड हों, ट्रीटमेंट से रिलेटेड हों या रिकवरी से रिलेटेड हों। तो ये सारे जो है प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। पर्सन्स रिसीविंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज शुड हैव देयर इंडिविजुअल नीड्स, उनको अपनी इंडिविजुअल नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और रिकॉग्नाइज करना चाहिए। चाइल्ड, यंग पर्सन एंड अदर डिपेंडेंट्स ऑफ द पर्सन रिसीविंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज शुड हैव देयर नीड्स, वेलबींग, सेफ्टी रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड। तो ऐसे पर्सन्स को अपनी नीड्स, वेलबींग और सेफ्टी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए उन्हें। सिम्टम्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन्स, मेंटली जो पर्सन हेल्दी है उसके क्या सिम्टम्स होंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वो पर्सन जो है नॉर्मल फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा उसका, एडिक्वेट इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होगा उसका, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड उसके बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस होगी उसको अपने वीकनेस के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, एबिलिटीज़ के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में, कॉन्फिडेंस होगा उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी होगी सर्कमस्टांसेस से एडजस्ट करने के लिए, विलिंग होगा और एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उसका क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, एबिलिटी होगी सोशलाइज करने के लिए, वो एक एफिशिएंट वर्कर होगा, बीइंग सेटिस्फाइड टू प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ को अपने बैलेंस कर पाएगा वह। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो मेंटल हेल्थ हमारी हेरिडेटरी फंक्शन, हेरिडेटरी फैक्टर्स से जो है इफेक्ट होगी कि हमारी जन्मजात क्षमता क्या है, वो जो है हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। फिज़िकल फैक्टर्स, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी इफ़ेक्ट करेगा हमारे मेंटल हेल्थ को। देन सोशल फैक्टर्स, हम किस समाज में रह रहे हैं, वो भी इफ़ेक्ट करेगा हमारे मेंटल हेल्थ को। सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, हम कितना जो है अपनी नीड्स से सेटिस्फाइड हैं, ये भी हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें इंक्लूड करेंगे साइकोलॉजिकल नीड्स को, फिजियोलॉजिकल नीड्स को, जैसे कि नीड ऑफ सिक्योरिटी, नीड ऑफ लव, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड फॉर स्ट्रीम, नीड फॉर इंडिपेंडेंस, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बाद बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यह हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल देता है, इम्प्रूव करता है। स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट एबिलिटी, यह एक तरह से जो है हमें शक्ति प्रदान करता है और सपोर्ट करता है हमारी एबिलिटीज़ को। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है, मेंटल हेल्थ के थ्रू ही हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। प्रॉपर एडजस्टमेंट के लिए फैसिलिटेट करता है मेंटल हेल्थ। कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए भी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हेल्प टू अचीव गोल ऑफ आ लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल रहता है। हेल्प इन प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। देन मेजर्स टू डेवलप मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को कैसे डेवलप किया जाता है, इसके लिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड्स, तो स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना जो है ज़रूरी होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी कराना स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है उनके मेंटल हेल्थ को डेवलप करने के लिए। देन उन स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग और एडजस्टमेंट उन्हें प्रोवाइड करना, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर कराना उनको, प्रोटेक्ट फ्रॉम एविल इन्फ्लुएंसेस, गलत प्रभाव से उन्हें बचाए रखना, इंटरेस्टिंग करिकुलम प्रोवाइड करना, ये जो है सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वेज टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, कुछ ऐसी वेज बताइए जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें, तो इसमें है पहला प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर से प्रिवेंट करना, बचाव करना। इसमें है अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट, के कॉजेज को अंडरस्टैंड करना, नोइंग द नीड्स लेवल ऑफ एस्पिरेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, मोटिव्स,
finding means to achieve emotional and social adjustments, providing guidance and counseling, preservation of mental health। ये सारे पॉइंट्स ज़रूरी हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ का मतलब है ये पूरा साइकिल जिसमें डेवलपिंग इनेट पोटेंशियल, अटेनिंग इमोशनल एंड मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ साउंड फिलॉसफी ऑफ अ लाइफ एज पर सोशल एंड एथिकल नीड्स, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी ग्रुप इंटरैक्शन, गिविंग recognition and social as well as emotional security। देन सेकेंड पॉइंट है ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन भी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का अर्थ जानते हैं। अ डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे फॉर द माइंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम being consciously aware of the thoughts or feelings that are too difficult to tolerate। वो सारे जो है थॉट्स और फीलिंग जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है, उन सारे थॉट्स और फीलिंग्स से बचाव करना डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है। डिफेंस मैकेनिज्म इज अ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म विच एम्ड एट रिड्यूसिंग एंजाइटी। इसका मतलब ही होता है तनाव को कम करना, रिड्यूस करना एंजाइटी को। डिफेंस मैकेनिज्म वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने इसको दिया था अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी में एंड फर्दर डेवलप्ड बाय हिज डॉटर। फिर उसके बाद इनकी डॉटर ने इसको आगे डेवलप किया, अन्ना फ्रॉइड इनका नाम था। अल्फ्रेड एडलर एंड अदर ऑल्सो आइडेंटिफाइड एडिशनल मैकेनिज्म। इसके बाद अल्फ्रेड एडलर और अदर जो है साइकोलॉजिस्ट ने कई सारे मैकेनिज्म का नाम दिया। डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस मैकेनिज्म। ये एक अनकॉन्शियस मैकेनिज्म होता है। एड एट रिड्यूसिंग एंजाइटी। इसका पर्पज़ ही होता है एंजाइटी, तनाव को कम करना। दैट अराइजेज फ्रॉम 3 डिफरेंट सिनारियोज। ये जो है 3 डिफरेंट सिनारियोज से आता है। व्हेन द इम्पल्सेस आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। जब ईद जो है इम्पल्सेस हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं एक दूसरे में। व्हेन द ईद इम्पल्सेस कॉन्फ्लिक्ट विद सुपर ईगो वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। जब ईद इम्पल्सेस हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ में तो सुपर ईगो वैल्यूज़ और बिलीव्स में कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल थ्रेट इज पोज्ड टू द ईगो। The concept of these biological id impulses comes from Sigmund Freud structure model of a mind। Sigmund Freud ने ये 3 कॉन्सेप्ट को दिया था, id, ईगो, सुपर ईगो को। According to Freud, these 2 impulsive drives are what motivate our actions। तो ये सारे ऐसे ड्राइव्स होते हैं जो हमारे एक्शंस को मोटिवेट करते हैं। Anna Freud described in her book Ego and Mechanism of Defense 1936 the concept of signal anxiety, stating that it is not directly a conflict tension but a single occurring in the ego of an anticipated intellectual tension। फिर इसके बाद टाइप्स और मेथड्स बताए गए हैं डिफेंस मैकेनिज्म के। डिफेंस मैकेनिज्म वाज Sigmund Freud was the first person who developed the concept of defense mechanism। His daughter Anna Freud had a great contribution in clarifying and conceptualizing them in developing the concept of defense mechanism। तो फर्स्टली इसमें नाम आता है सिगमंड फ्रॉइड का, फिर उनकी डॉटर का अन्ना फ्रॉइड का। इसमें जो है डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म बताए गए हैं जैसे डेनियल, डिस्प्लेसमेंट, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, रिप्रेशन, सब्लिमेशन एंड सुपरेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, इनको जो है एक उसके चार्ट के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। रिप्रेशन, सुपरेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन,
रिएक्शन फॉर्मेट, आइडेंटिफिकेशन, कंपेशन, डायनियल, प्रोजेक्शन, फैंटेसी, डिस्प्लेसमेंट, अनडूइंग। तो रिप्रेशन का क्या मतलब होता है? दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो है पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई फ्रूड के द्वारा डिस्कवर किया गया था इसको। रिप्रेशन इज़ एन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म। ये एक अचेतन मैकेनिज्म होता है एम्प्लॉयड बाय द ईगो टू कीप डिस्टर्बिंग। ये ईगो के थ्रू एम्प्लॉयड होता है डिस्टर्बेंस को बनाए रखने में और थ्रेटनिंग थॉट्स फ्रॉम बिकमिंग कॉन्शियस। तो ऐसे थॉट्स जो हमें कॉन्शियस बनाते हैं उसमें यह बाधक होता है। देन है सुप्रेशन। सुप्रेशन द टर्म इज इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस वॉज यूज्ड बाय द सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा इसे यूज किया गया था टू डिस्क्राइब अ कॉन्शियस मैकेनिज्म इंटेंडेड टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल फिजिकल कंटेंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। ये जो है कॉन्शियसनेस में जो फिजिकल कंटेंट्स होते हैं उनको अनडिजायरेबल चीज़ों से एलिमिनेट करता है। रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन इज एन अटेम्प्ट टू रिकैप्चर सम चाइल्डहुड सेटिस्फैक्शन बाय रिलेटिंग टू द वर्ल्ड इन अ वे दैट वॉज फॉर्मली इफेक्टिव। तो ये जो है ऐसे चाइल्डहुड सेटिस्फैक्शन को रिकैप्चर करता है जो वर्ल्ड के अदर वे से रिलेट करते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। सब्लिमेशन की बात करते हैं। सब्लिमेशन इज़ द रीफोकसिंग ऑफ द फिजिक एनर्जी पे रीफोकस करता है सब्लिमेशन फ्रॉम नेगेटिव आउटलेट्स टू मोर पॉजिटिव आउटलेट्स। नेगेटिव आउटलेट्स से पॉजिटिव आउटलेट्स की तरफ लाने के लिए। देन रैशनलाइजेशन इन psychology, rationalization is the process of constructing a logical justification for a decision। ये जो है ऐसे ये प्रोसेस करता है लॉजिकल जस्टिफिकेशन के लिए, डिसीजंस के लिए जो है कंस्ट्रक्शन करना रिजल्ट का। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज बिहेविंग इन अ वे दैट इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ वंस ट्रू फीलिंग। ये ऐसे जो है बिहेवियर से होता है, इसका मतलब जो है अपोजिट होगा वंस ट्रू फीलिंग। एक व्यक्ति के सत्य फीलिंग से ये जो है डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा, उसको हम रिएक्शन फॉर्मेशन कहेंगे। देन है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन इज डिफाइंड बोल्स्टरिंग सेल्फ स्टीम बाय फॉर्मिंग एन इमेजिनरी और रियल एलियंस विद सम पर्सन और ग्रुप। ये जो है इमेजिनरी थॉट से रिलेटेड होगा। इसके बाद है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ मास्किंग perceived negative self-concept by developing positive self-concept to make up for and to cover perceived negative self-concept। ये जो है नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट से पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ावा देता है। इसके बाद 9 है डैनियल इज एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है या दैट ऑपरेट्स अनकॉन्शियसली टू रिसॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो है अचेतन जो है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। प्रोजेक्शन 10th है। प्रोजेक्शन कैन बी डिफाइंड एज एट्रीब्यूटिंग टू अदर्स one's own unacceptable और unwanted thoughts and emotions। ये ऐसे जो है एक व्यक्ति के ऐसे जो है विचार होते हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं होते, उनको एट्रीब्यूट करता है। फैंटेसी का मतलब होता है फैंटेसी फॉर्मेशन और डे ड्रीमिंग इज़ अ स्वीट इमेजिनेशन। यह एक तरह से स्वीट इमेजिनेशन होता है और फैंटेसी फॉर्मेशन होता है इज़ अ वे ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ अ पर्सन हु ट्राइज टू ओवरकम द कॉन्फ्लिक्ट वाया इमेजिनेशन से या किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने के लिए रिलैक्सेशन देता है लोगों को। देन 12th है डिस्प्लेसमेंट।
Displacement is the redirection of an impulse, usually aggression, onto a powerless substitute target. The target can be a person or an object that can serve a symbolic substitute. Undoing इसके बाद 13 है. Undoing is the defense mechanism is the process of trying to undo negative self concept rating of yourself by performing rituals or behaviors designed of to offset the behavior that negative rating of your you are based on. तो ये जो है नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की रेटिंग से रिलेटेड है. थैंक यू एवरीवन.